अभी तक आपने देखा ड्रीमलैंड एडवेंचर में हॉवर्ड डोनल्ड से कुछ पैसे मांग लेता है। काम के बाद सैंडी नीचे में इंतजार कर रही होती है हॉवर्ड का। जब हॉवर्ड वहाँ पर पहुँचता है, लीडर सैंडी से कुछ कह रहा होता है। हॉवर्ड बीच में आके बोलता है, यहाँ पर चल क्या रहा है? सैंडी, ये तुम्हें चोट पहुँचाने का कोशिश कर रहा है क्या? सैंडी बोलती है, नहीं। लीडर बोलता है, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं एकदम सच बोलता हूँ। मैं सैंडी को बोल रहा था कि झूठे लोगों से दूर रहे। जो भी हो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मैं चलता हूँ। हॉवर्ड सैंडी को बोलता है, ये हमेशा मुझसे जलता था, इसे अनदेखा करो और चलो चलते हैं। फिर वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, तुम बोल रही थी ना तुम्हें मूवी जाना है और शॉपिंग भी। सैंडी अपना हाथ उससे छुड़ा लेती है और बोलती है, मुझे ब्रेकअप करना है। मैं सही बोलूं तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है। हॉवर्ड, तुम्हारा फैमिली कितना कर्जे में डूबा है? हॉवर्ड बोलता है, 200 ग्रैंड। सैंडी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है, मैं इसके साथ रहूंगी तो पूरी तरह कंगाल हो जाऊंगी। सैंडी बोलती है, मुझे इन सब से दूर रखो, मैं कोई अमीर फैमिली से नहीं हूँ, जो भी हो मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। क्या तुम रात के बारे में भूल जाओगे जो हुआ था? फिर वो ये कहकर चली जाती वहाँ से। हॉवर्ड घर जाते हुए अपने मन में बोलता है, ये पहली बार नहीं है कि कोई लड़की मुझे मना करती है। जब मैं कॉलेज में था मेरा पहला प्यार से ब्रेकअप हो गया था। यही सेम रीजन की वजह से मेरे परिवार के ऊपर इतना कर्जा है। ये सुनकर सब लोग दूर हो जाता है। मैं सोचा था कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूं, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। फिर वो रूम में जाके देखता है और अपने मन में बोलता है, मैं खाना को ऐसे ही ऑन करके चला गया था क्या? फिर वो देखते हैं कि लिन वहाँ पर बैठ के अपना बैंडेज कर रहा होता है। लिन बोलता है, और तुम आ गए? हॉवर्ड उसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसका गला पकड़ते हुए बोलता है, हे कमीने कहीं के, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा घर है क्या? लिन बोलता है, मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए। जब मैं काम खोजने गया था मुझे बहुत ही मार पड़ा। क्या तुम मुझे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने दोगे क्या? हॉवर्ड उसे लात मार के बाहर निकाल देता है और बोलता है, ये लास्ट वार्निंग है, अगर तुम ऐसा फिर से किए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। लिन बोलता है, ठीक है। हॉवर्ड रूम में जाते हुए अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, मेरा आज का दिन ही बर्बाद है। चलो देखता हूँ कि ये क्या खाना बना रहा है। फिर वो देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, अब ये क्या है? ये इसे खाना बोलता है? क्या ये पागल हो गया है क्या? फिर वो बाहर जाके बोलता है, हे लिन, अंदर आओ। लिन अपने मन में बोलते हैं, अब इसे क्या हो गया? हॉवर्ड अंदर में ले जाता है और बोलता है, जो तुमने बनाया है वो सही में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। क्या तुम इसके अलावा कुछ बना सकते हो क्या? और लिन बोलता है, हाँ मुझे खाना बनाना आता है। हॉवर्ड बोलता है, सही में तुम तो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई भी रेस्टोरेंट में काम मिल जाएगा। फिर तुम्हें मार क्यों पड़ा? लिन बोलते है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मुझे फोन नहीं चलाना आता है और न ही मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है। मुझे शांति का जीवन चाहिए, लेकिन वो भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हॉवर्ड बोलता है, क्या तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट चलाना चाहते हो क्या? लिन बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मैं तैयार हूँ। हॉवर्ड बोलता है, ठीक है, मैं ये नहीं पूछने वाला हूँ कि पहले क्या करते थे तुम। मैं एक जगह को रेंट में लूंगा और वहाँ पर रेस्टोरेंट खोलूंगा। लिन बोलता है, ये ज्यादा जल्दी नहीं हो गया क्या? सभी लोग मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। क्या तुम सही में मेरे साथ काम करना चाहते हो? हॉवर्ड बोलता है, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं ये रिस्क लेना चाहता हूँ, अगर ये काम कर गया तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। लिन बोलता है, ऐसा लग रहा है कि तुम तैयार हो, चलो तब हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हॉवर्ड उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, मुझे याद है तुम्हारे पास बहुत ही पैसा था ना, वो मुझे दे दो, मुझे जगह को रेंट में लेने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगा। लिन बोलता है, मेरे पास कुछ गर्लफ्रेंड था, वो लोग मेरे बहुत ही करीब थी, इसलिए मैंने सारा पैसा उन्हें दे दिया। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है, धत तेरे की, ये तो सारा ही पैसा उड़ा दिया। फिर उसी समय उसे फोन आता है, वो उठा के बोलता है, हेलो। तभी कोई बोलता है, हॉवर्ड क्या कर रहे हो तुम? हॉवर्ड अपने मन में बोलता है, ये तो सैंडी है, ये मुझे फोन क्यों कर रही है? सैंडी बोलती है, जो मैंने आज कहा मुझे ये कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। जैसा तुम मेरे बारे में समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हॉवर्ड बोलता है, ये सब रहने दो और ये बताओ तुमने फोन क्यों किया है? सैंडी बोलती है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मुझे ज्यादा पैसे कमाने का तरीका पता है, क्या तुम ये काम करोगे? हॉवर्ड बोलता है, हाँ बिल्कुल। फिर हमें ल्यू को दिखाया जाता है। ल्यू सबरीना को बोलता है, हे सबरीना, जो ये बंदा है ना हॉवर्ड, उसने एक हफ्ते का काम एक ही दिन में खत्म कर दिया है, वो भी एकदम सही तरीके से। मैं सही में बहुत ही गलत था सबरीना, मुझे लगा कि तुम्हारा हॉवर्ड के साथ कोई रिश्ता है, अब मुझे पता चला कि तुम अपने डिपार्टमेंट में अच्छे लोग चाहती हो। सबरीना बोलती है, अफियर, सही में तुम इस बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो। हॉवर्ड सैंडी के पास चला जाता है और अपने मन में बोलता है, मैं सही में बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे सैंडी का बात नहीं मानना चाहिए था। सैंडी बोलती है, मैं लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम करती हूँ, हम लोग वो करते हैं जो दूसरे लोग नहीं करते हैं। हॉवर्ड बोलता है, तुम लोग ऐसा कपड़े क्यों पहनी हो? वो लड़की बोलती है, तुम्हें नहीं पता है क्या, हम लोग अटेंशन पाने के लिए ये करते हैं, जितना व्यू होगा उतने ही पैसा मिलेगा। हॉवर्ड बोलता है, क्या मुझे भी ऐसा कपड़ा पहनना होगा क्या?
दूसरा लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल, तुम्हारा काम है जो हम लोग कपड़ा बनाए उसे पहनना और निशाना लगाना। सैंडी बोलती है हम लोग के पास 200,000 फॉलोअर्स है, आज रात तुम जितना भी पैसा कमाओगे तुम्हें उसका आधा मिलेगा। हवार्ड अपने मन में बोलता है ठीक है, वैसे भी मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे ये काम करना ही होगा। सैंडी बोलती है हे सैंडी, तुम ये लड़के को यहाँ पर क्यों लाई हो? हम लोग नाटक करके पैसे कमा ही ले रहे थे, इससे हमारा फैन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता था। क्या ये लोग को इसमें मजा आएगा क्या? सभी बोलती है बेशक, ये तुम्हारा चैनल नहीं है, ये हमारा है। हम लोग रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे पता चलेगा कैसा रहेगा कि हम लोग ये गेम को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बनाए। वो लड़का को इस बारे में पता नहीं है, मुझे लगता है कि वो जल्दी हार मान लेगा, इससे हमें ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। कुछ देर के बाद हवार्ड कपड़ा चेंज करके बाहर आ जाता है। मैं सही में बहुत ही बड़ा ठरकी लग रहा हूँ। स्लैंटी बोलती है सही में तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो, हमें भी यही चाहिए था, लेकिन तुमने मास्क क्यों लगाया है? सभी हंसते हुए बोलती है क्योंकि इसे शर्म आ रहा है, ये नहीं चाहता कि इसका चेहरा सबके सामने आए। सैंडी बोलती है हवार्ड प्लान में थोड़ा चेंज हुआ है, हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी जोड़ने वाले हैं। तभी सभी बोलती है हवार्ड ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम टारगेट में शूट करो या ना करो, ऑडियंस को तुम्हें शॉट खाते हुए देखने में मजा आएगा। सैंडी बोलती है चिंता मत करो, मैं इलेक्ट्रिसिटी को कम कर दूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हवार्ड बोलता है चलो गेम को स्टार्ट करते हैं। फिर वो लोग लाइव ऑन कर देती है। सभी बोलती है हेलो गाइस, समय हो गया हमारे शो का। सैंडी बोलती है आज हमारे पास आपके लिए एक अच्छा गेम है। आज का हमारा बड़ा चैलेंज है शूटिंग, जो कि ये इलेक्ट्रिक मैट में होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं एक ग्राउंड में इलेक्ट्रिक ग्रिड बिछा हुआ है, अगर निशाना सही जगह में नहीं लगा तो उसे एक जोर से झटका लगेगा। चलो देखते हैं ये बिजली का झटका कितना जोर से लगता है। फिर वो मीट का टुकड़ा नीचे फेंक देती है। सैंडी गलत जगह में निशाना लगाती है जाकर, तभी वो मीट के टुकड़ा में बहुत जोर से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। सभी बोलती है देखो अगर वो निशाना नहीं लगा पाया तो उसके साथ यही होगा, चलो स्वागत करो हमारा बहादुर शूटर का। फिर वो हवार्ड की ओर दिखाने लगती है। वो लोग कमेंट करके लिखते हैं ये सही में बहुत ही बहादुर है, लगता है कि आज ये मरने वाला है। सभी बोलती है ये आज से 10 शूट करने वाला है, भूलना मत इसे सपोर्ट करने के लिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्क लेने वाला है। सभी सैंडी को बोलती है ये सही में बहुत ही बढ़िया है, हमारा तो व्यू बढ़ रहा है। सैंडी अपने मन में बोलती है मुझे इसका वोल्टेज कम करना होगा, मैं नहीं चाहती कि हवार्ड को चोट लगे। फिर वो जैसे ही कम करने जाती है सभी उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है हे सैंडी तुम कर क्या रही हो? तुम्हें क्या लगता है हम लोग ऑडियंस से झूठ बोलते हैं क्या? सैंडी बोलती है लेकिन हवार्ड को चोट लग जाएगा। सभी बोलती है तो क्या हो गया? तुम्हें क्या लगता है पैसे कमाना इतना आसान है क्या? इसके लिए जिंदगी को दांव में लगाना होता है। तुम्हें क्या लगता है जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो लोग काम नहीं करते हैं क्या? हम लोग उससे झूठ बोल के पैसे लेंगे क्या? लाइव में सभी लोग कमेंट करते हैं, उसमें से एक आदमी लिखता है हाँ ये सही बोल रही है, इसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये हुआ ना बात, ये सुनकर फैन हो गया मैं तुम्हारा। सभी हवार्ड को जाके बोलती है हे लड़के हम लोग तुम्हें इसमें शामिल किए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो तुम जा सकते हो यहाँ से। तभी हवार्ड एक डार्ट उठाकर उसकी ओर फेंक देता है और वो सीधा जाकर निशाने में लगता है। हवार्ड बोलता है क्या ये काफी है? सभी अपने मन में बोलती है इसने तो निशाना लगा दिया है, ये सही में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। फिर वो वीडियो के सामने जाके बोलती है ऐसा लगता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ये सही में दूर से शूट कर सकता है, क्या तुम्हें ये देखना है क्या? फिर से एक आदमी शॉक्ड होकर बोलता है क्या ये सही में निशाना लगा दिया है क्या? इसे एक बार और करने बोलो। फिर सभी लोग कमेंट करते हुए बोलते हैं एक बार और करो। सैंडी बोलती है चबी इंटरनेशनल टूर्नामेंट शूटिंग का डिस्टेंस 2 मीटर है, ये तो पहले उससे बहुत ही ज्यादा दूर है। चबी बोलती है चुप हो जाओ, ये तो सही में बहुत ही ज्यादा नजदीक है, यहाँ तक कि मैं भी फेंक सकती हूँ, देखो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी हवार्ड एक और निशाना लगा देता है। सभी ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है ये तो सही में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, हाँ लेकिन ये पीछे क्यों जा रहा मारते हुए? तभी स्लैंटी चलाते हुए बोलती है हे सभी हमारे व्यू पागल की तरह बढ़ रहा है, प्लस हमारा फॉलोवर भी बढ़ रहा है। सभी अपने मन में बोलती है ये इतना दूर से निशाना लगा पा रहा है, इसे देखकर लग रहा है ये प्रोफेशनल है, लग रहा है कि हम लोग एक मास्टर को बुला लिए यहाँ पर, मुझे प्लान को चेंज करना होगा। फिर वो लाइव में बोलती है सभी लोग देखो इसे, ये तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट से भी दूर होकर एकदम निशाना सही से लगा रहा है, ये अभी तक 4 बार निशाना लगा दिया है, ये बंदा सही में बहुत ही बढ़िया है। सभी लोग गिफ्ट भेज के इसे सपोर्ट करिए। एक और 5 हुआ एकदम सही निशाने में लगा है और साथ ही साथ ये पीछे भी हटते जा रहा है, ये एक और सही निशाना में। तभी सैंडी बोलती है हे सभी अब हम लोग ट्रेंडिंग में आ गए हैं, हम लोग सही में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। सभी बोलती है सही में ठीक है तुम अपना काम करते रहो। सभी बोलती है एक और निशाने में, अब सभी को मिलाकर 7 हो गया, ये सही में विश्वास नहीं हो रहा मुझे भी। देखो ये दरवाजे की ओर जा रहा है, अब ये क्या करने वाला है?
ये दरवाजे के बाहर जाकर शूट करने वाला है क्या? ये तो सही में बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है। तभी हवार्ड सभी डार्ट को फेंक देता है। ये देखकर सभी बोलती है, हे तुम रुक क्यों गए? हवार्ड बोलता है, लाइव स्ट्रीम से पहले तुम लोगों को लग रहा था कि मैं नाकाम होऊंगा, मुझे एक्टिंग करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं और नहीं करने वाला हूँ। तुम ये 3 शॉट को नाकाम समझो। मुझे पता नहीं तुम लोगों को क्यों मजा आता है इसमें, लेकिन मुझे और नहीं करना है। मेरा शो यही खत्म होता है, अब मैं चलता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। सैंडी बोलती है, धत तेरी की, हम लोग इतना मेहनत करके ट्रेनिंग लिस्ट में आ गए थे, लेकिन ये सब नाकाम हो गया। फ्लैटी बोलती है, हे यहाँ का सारा कमेंट गायब हो गया, क्या ये प्लेटफॉर्म में कोई दिक्कत है क्या? सभी बोलती है, मुझे माफ करना, मैं सही में बहुत ही ज्यादा रिएक्ट कर रही थी। फ्लैटी और सैंडी शॉक्ड होकर बोलते हैं, नहीं, हे यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। हवार्ड फोन उठा के बोलता है, हेलो, इतना सुबह को कौन फोन कर रहा है मुझे? सैंडी बोलती है, हवार्ड तुम वायरल हो गए हो। हवार्ड अपने मन में बोलता है, मैं वायरल हो गया, मुझे लगता है कि मेरा पिक्चर को लेकर लोग मुझे फेमस कर दिया है, मैं सही में इस तरह से वायरल नहीं होना चाहता हूँ। फिर वो चेंज करके बाहर आता है तो वहाँ पर खाना पड़ा होता है। लिन बोलता है, ये सब मेरा फेवरेट डिश है, दिखने में ये कैसा है? हवार्ड बोलता है, सही बोलूँ तो ये लोग दिखने में सही में एकदम बेकार है, लेकिन ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम लोग ये रेस्टोरेंट नहीं खोलने वाले हैं। लिन शॉक्ड होकर बोलते हैं, क्या? मुझे लगा कि हम लोग कुछ ही दिनों में रेस्टोरेंट खोल देंगे और हम लोग पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे। हवार्ड बोलते हैं, हम लोग का रेस्टोरेंट होगा, अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। उसके अलावा तुम यहाँ पर रह सकते हो, यहाँ पर खाना और जगह है, बाहर में घूमने से बढ़िया यहीं पर रहो। फिर वो काम करने चला जाता है। तभी वो तीनों वहाँ पर होती है और बोलती है, हे हवार्ड, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है क्या? हवार्ड बोलता है, नहीं नहीं, मुझे काम में जाना है, मुझे माफ करना। फिर वो वहाँ से भागते हुए अपने मन में बोलता है, ये लोग तो यहाँ पर आ गए हैं, मैं इन लोगों के साथ फिर से नहीं जाऊंगा। फिर वो ऑफिस में चला जाता है। एक आदमी बोलता है, हे हवार्ड, मिस्टर लियो तुम्हें ऑफिस में बुला रहे हैं। हवार्ड बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम लोग देख क्या रहे हो? वो आदमी बोलता है, ये ब्रदर सैमन है, ये अभी नंबर 1 सेलिब्रिटी में से है, यहाँ तक कि मिस्टर लियो भी इसे पसंद करते हैं। फिर वो उसे वीडियो दिखाता है। हवार्ड ये देखकर अपने मन में बोलते हैं, क्या ये लोग तो मेरे वीडियो बना दिए। हवार्ड बोलता है, हे इसका नाम मिस्टर 7 क्यों पड़ा है? वो लड़का बोलता है, वो 7 बार निशाना लगाया था ना, और वो सभी सही निशाना में लगे थे, इसलिए हम लोग इसे ब्रदर 7 बोलते हैं। हवार्ड बोलता है, वो ऐसी बात है। फिर हवार्ड ऑफिस में जाकर बोलता है, हे मिस्टर लियो, मैं आ गया। मिस्टर लियो उसके पास जाके बोलता है, हे अगले रात ब्रदर 7 के लाइव स्ट्रीम शो में तुम और सैंडी भी थे ना वहाँ पर, लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं पाया। हवार्ड बोलता है, हाँ मैं। लियो बोलते हैं, ब्रदर 7 बहुत ही ज्यादा सुंदर है ना, तुम्हें क्या लगता है? हवार्ड घबराते हुए बोलते हैं, हे मिस्टर लियो, आप क्या बोल रहे हो? लियो बोलते हैं, ये तुम्हारे पास उसका कांटेक्ट है क्या? मुझे उसे अपने काम में लाना है। हवार्ड बोलते हैं, लेकिन क्यों? लियो बोलते हैं, लगता है कि तुम्हें फैशन के बारे में कुछ नहीं पता है, तुमने उसका कमेंट नहीं पढ़ा है क्या? लोग उसका तारीफ कर रहे हैं, हम लोग उसे अपने कंपनी में लेकर बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, और मैं तुम्हारा काम से भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया हूँ। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा पोजीशन ऊपर हो जाए और तुम्हारा सैलरी भी बढ़ जाए, क्या तुम ये कोशिश नहीं करना चाहते हो क्या? हवार्ड बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं ये काम आपके लिए कर दूंगा। फिर हमें बाहर की ओर दिखाया जाता है। सभी बोलती है, क्या वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है क्या? फ्लैटी बोलती है, वो हमें यहाँ पर इंतजार करने बोला है कि वो हमें बेवकूफ़ बना के यहाँ से भाग जाए। तभी सैंडी बोलती है, हे तुम दोनों, हवार्ड आ चुका है, तुम्हें जो कहना वो कह सकती हो। तभी सभी उसकी ओर जाते हुए उसका कॉलर पकड़ लेती है। फिर वो चिल्ला के बोलती है, यही मैं कहना चाहती हूँ कि मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहती हूँ। कोई मेरा फिटनेस का वीडियो नहीं देखता है, इसलिए मैं खाकर इतनी मोटी हो गई हूँ और मैं इतनी खराब दिखती हूँ, जिससे लोगों को मजा आता है और वो लोग हमें पैसे देते हैं। जो तुमने कहा है ना कल, मैं इससे बहुत ही ज्यादा सुधर गई हूँ, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, मैं अपने आप को और ज्यादा चोट नहीं पहुँचाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि लोग मुझ पर हंसे, मुझे अच्छे तरीके से पैसे कमाना है। हवार्ड उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं, चलो करते हैं। फिर हमें 1 महीने के बाद दिखाया जाता है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है अगला सपना कल आने वाला है। हवार्ड अपने मन में बोलता है, मैं कल सपना में जाने वाला हूँ, लेकिन सपने से बढ़िया मुझे यहाँ पर मजा आ रहा है, असली का दुनिया में मुझे सही में बहुत ही मजा आने लग गया। सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, ब्रदर 7। हवार्ड बोलता है, हेलो, तो यहाँ पर किसे भूख लगा है? एक आदमी चिल्लाते हुए बोलते हैं, मुझे। तभी सैंडी केक लेके आ जाती है और बोलती है, मैं ले आई तुम्हारे लिए केक। ये देखकर वो लड़का सही में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हवार्ड वो केक लेकर उसके मुंह में मार देता है और बोलता है, कैसा लगा? क्या तुम्हें ये पसंद आया क्या? वो आदमी चिल्लाकर बोलता है, हाँ बिल्कुल। दूसरा आदमी बोलता है,
हे ब्रदर सेवन मुझे भी खिलाओ। तीसरा आदमी बोलता है ब्रदर सेवन मैं भी चाहता हूँ। सबरीना ये सब देखते हुए बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग उसे पसंद क्यों करते हैं। लियो बोलते हैं सही में तुम्हें पता नहीं चलेगा, देखो लोगों को, वो लोग कितना खुश है, हम लोग उससे बहुत ही ज्यादा पैसे कमाएंगे। सभी बोलती है यहाँ पर एक थोड़ा सा गेम होगा, ये एक रेड कारपेट है और ये जिसके मुंह के ऊपर आएगा वो ब्रदर सेवन का पत्नी होगा। सब लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं मैं बनूंगा। लियो उसके और जाते हुए बोलता है मेरा पति। तभी सबरीना उसे पकड़ लेते हुए बोलती है हे तुम क्या कर रहे हो। तभी वो कपड़ा सबरीना के मुंह के ऊपर आ जाता है। वो शॉक्ड होकर बोलती है क्या ये कपड़ा मेरे ऊपर कौन फेंका। फिर वो सब लोग सीधने लगते हैं। एक लड़की बोलती है हिम्मत भी मत करना, मैं सेवन वाइफ की पत्नी बनूंगी। दूसरा लड़का बोलता है नहीं मैं बनूंगा। लियो बोलता है ये तो होने वाला नहीं है, मैं इसे लूंगा। फिर वो कुछ देर के बाद वो कपड़ा ले लेता है। सबरीना रोते हुए बोलती है मुझे सही में ये सेवन से नफरत हो गया है। फिर उन लोगों का शो खत्म हो जाता है। लियो सेवन को बोलता है हवार्ड सही में बहुत ही ज्यादा बेकार है। पार्टी स्टार्ट होने से पहले वो वॉशरूम गया था लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आया है। हवार्ड बोलते हैं कोई बात नहीं, वो मुझे सब कुछ बता दिया है। लियो बोलते हैं ये कपड़ा मेरे ऊपर आया था। हवार्ड बोलते हैं सही में मैं सही बोलूँ तो मैं कोई कंपनी के लिए काम नहीं करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करना होगा तो मैं उसके लिए चार्ज लूंगा। लियो बोलते हैं वो ऐसी बात है। सबरीना लियो को बोलती है सही में तुम्हारा मेहनत पूरा बर्बाद हो गया, लेकिन ये सही में बहुत ही बढ़िया हुआ। तभी हैन वहाँ पर हंसते हुए आ जाता है और बोलता है लियो सही में तुम बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर वो हवार्ड को बोलता है हे ब्रदर सेवन मेरा कंपनी में काम करना ये बढ़िया चॉइस है। लियो अपने मन में बोलता है ये फिर से आ गया, मुझे ये आदमी से सही में बहुत ही ज्यादा नफरत है। हवार्ड बोलता है नहीं मैं तुम्हारे लिए भी नहीं काम करना चाहता हूँ। हैन बोलता है इतने जल्दी डिसाइड मत करो, मुझे लगता है कि तुम्हें हमारा कंपनी के बारे में नहीं पता है। लियो तुम्हें जितना दे रहा है मैं उससे तुम्हें 5 गुना दूंगा। हवार्ड बोलता है इसकी कोई वजह नहीं है, मैं कंपनी को रिजेक्ट कर रहा हूँ, इसमें पैसे की कोई लेना देना नहीं है। हैन बोलता है वो ऐसी बात है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हवार्ड बोलता है कुछ नहीं, मुझे तुम्हारे चेहरे से नफरत है। ये सुनकर सबरीना और लियो हंसने लगते हैं। हैन चिल्लाते हुए बोलते हैं हे तुम कभी नहीं कहीं के, तुम इसके लिए पछताओगे। हवार्ड तब तक वहाँ से चला जाता है। लियो सबरीना को बोलता है मैं बोला था ना ब्रदर सेवन सबसे अलग है। सबरीना बोलती है ठीक है जैसा मैं सोची थी वो उससे बहुत ही बढ़िया है। फिर हवार्ड लिन को एक कार्ड दे देता है। लिन शॉक्ड होकर बोलता है क्या तुम रेस्टोरेंट खोलने के लिए पैसे जमा कर लिए, हमें रेंट में एक घर लेने के लिए 3 महीने का रेंट देना होगा, एक साथ देने में बहुत ही ज्यादा पैसा लगेगा। हवार्ड बोलता है तो हमें और पैसे की जरूरत है ना, और ये कार्ड हमारी मदद करेगा। जब मैं 1 साल का था मेरा फैमिली ने $100 डाला था इसमें, जब मैं 2 का था वो लोग $200 डाले थे इसमें। हर साल वो लोग इसमें पैसे डालते थे। यहाँ तक कि हमारे ऊपर इतना बड़ा कर्ज है लेकिन मेरे पेरेंट्स ने 18 साल तक इसमें पैसे डालते रहे। वो लोग बोल रहे थे जाओ तुम्हारी मॉम और मैं मदद करेंगे तुम्हारी, चाहे जो भी हो जाए, जाओ अपनी जिंदगी जी लो। जो पैसे वो लोग बचा के रखे थे वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व है, इसलिए मैं ये रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो क्या। लिन बोलता है हे रहने दो। हवार्ड बोलता है हे क्या बोल रहे हो तुम, लेकिन क्यों। लिन बोलता है हवार्ड बहुत ही ज्यादा देर हो चुका है, मुझे एक काम मिल गया है, तुम्हारे पेरेंट्स इतने मेहनत करके इतने पैसे जमाए हैं, तुम इसे रख लो। फिर हमें हैन को दिखाया जाता है। हैन गुस्से से बोलता है तो ब्रदर सेवन ही हवार्ड है ना, और यही मेरे ऊपर मीट फेंका था ना। लीडर बोलता है हाँ बिल्कुल, ये पिक्चर उसका सबूत है। हैन बोलता है पार्टी के दौरान तुम बोल रहे थे तुम्हारा एक दोस्त जेल से छूट गया है ना, क्या वो तुम्हारे कांटेक्ट में है क्या। वो आदमी बोलता है हाँ बिल्कुल, उसे पैसे की जरूरत है, वो कुछ भी करेगा। हैन गुस्से से बोलता है हवार्ड ब्रदर सेवन समय हो गया बदला लेने का। फिर हमें कुछ देर के बाद दिखाया जाता है हवार्ड के गले से खून निकल रहा होता है और वो पानी में डूब रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है क्या मैं मरने वाला हूँ क्या। फिर हमें 15 घंटे पहले दिखाया जाता है। लियो उसके घर के पास आ जाता है और बोलता है हे हवार्ड तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। हवार्ड बोलता है मुझे माफ करिएगा, एक औरत मेरे घर में आई थी, वो किसी को खोज रही थी। लियो बोलता है वो तुम्हारे दोस्त को खोज रही थी। हवार्ड बोलता है एक दोस्त मेरे घर में आया था रहने के लिए। लियो बोलता है तुम अभी भी रूममेट के साथ रहते हो, तुम्हें एक अच्छा जगह खोजना चाहिए, तुम्हारा सैलरी बहुत ही बढ़िया है अभी, मुझे लगता है कि तुम एक अपार्टमेंट ले सकते हो। हवार्ड बोलता है क्या मेरा सैलरी बढ़ रहा है क्या, आप बोलना चाहते हो कि मैं पास हो गया। लियो बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम्हारी वजह से मैं ब्रदर सेवन से मिल पाया हूँ, हालांकि वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुझे सही में बहुत ही मजा आया। हैन का चेहरा देखने लायक था। हवार्ड बोलते हैं वो तो ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं। लियो बोलते हैं हम लोग ताकतवर और स्मार्ट लड़की से मिलने वाले हैं, अगर उसे मदद मिल गया ये सही में बहुत ही बढ़िया होगा। दूसरी तरफ वो लड़की सबरीना को मना कर देती है। तभी वहाँ पर लियो आ जाता है और बोलता है हे सबरीना मुझे माफ करना, आने में थोड़ा लेट हो गया। सैंडी हवार्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है हवार्ड। सबरीना बोलती है
हे लियो, हम लोग यहाँ पर बिजनेस का बात करने आए हैं, तुमने हवार्ड को यहाँ पर क्यों लाया है? लियो बोलते हैं, ओ मुझे माफ करना, मैं बताना भूल गया हूँ, ये अब से मेरा असिस्टेंट है हवार्ड, ये मिसेस सैरन यंग है, ये फार ईस्ट लिमिटेड की CEO है। हवार्ड उसके पास जाके बोलते हैं, हेलो मिसेस यंग। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये तो मुझे देख भी नहीं रही है। यंग अपना बिल्ली को बोलती है, क्या तुम्हें नींद आ रहा है? फिर वो उन लोगों को बोलती है, हे सुनो, मेरे पास ऐसे ही समय नहीं है, मुझे बात नहीं करना है काम के बारे में। फिर वो वहाँ से चली जाती है। हवार्ड अपने मन में बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, मैंने कुछ गलत किया है क्या? लियो हवार्ड को बोलता है, शांत हो जाओ, वो देखना चाहती कि हमारे अंदर कितना धैर्य है। ये फार ईस्ट लिमिटेड बहुत ही ज्यादा बड़ा कंपनी है और इसका ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर हम लोग इसके साथ काम कर लिए तो हम लोग का सेल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन ये इसके लिए बहुत ही ज्यादा पैसा मांग रही है। हवार्ड बोलता है, हमें दूसरा पार्टनर खोजना चाहिए, हमें इसके साथ ही क्यों काम करना है? लियो बोलता है, हमें ये करना ही होगा। सबरीना ने शर्त लगाया है, अगर इस महीने इस गोल के मुताबिक प्रॉफिट नहीं हुआ तो मुझे लगता है मैं सबरीना को कभी नहीं देख पाऊंगा। हवार्ड अपने मन में बोलते हैं, एक शर्त, मिस्टर लियो क्या कहना चाहते हैं कि सबरीना को देख नहीं पाएंगे? फिर लियो सबरीना को जाके बोलता है, हे सबरीना, चलो फिर से कोशिश करते हैं। सबरीना बोलती है, ये यंग है ना, मेरे पापा से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है, वो हमें गिरते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। यंग बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, वो हमें लात मार के यहाँ से भगाई नहीं है। लियो अपने मन में बोलता है, यंग ये हमारी मदद कर सकती है, हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, हम लोग ये दौरान नहीं कर पाए तो सबरीना अपने पापा से हट जाएगी। तभी वहाँ पर हैन आ जाता है और बोलते हैं, ओ तुम लोग यहाँ पर हो, ये तो सही में बहुत ही अच्छा विदाई है, चिंता मत करो, मैं सबरीना को सही सलामत लॉरेंस के पास ले जाऊंगा। लियो बोलते हैं, ये हैन, अभी सर्च के खत्म होने के लिए 3 दिन बाकी है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम जल्दी आ गए हो? हैन बोलता है, क्या प्रेसिडेंट तुम्हें नहीं बताया क्या, सबरीना को कल लॉरेंस से शादी करना होगा, जल्दी से बिजनेस कॉपरेशन के लिए। सबरीना शॉक्ड होकर बोलती है, कल? इन लोगों का सोचा समझा चाल है मुझे यहाँ से निकालने का। हवार्ड शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है, बिजनेस कॉपरेशन, क्या ये लोग शादी करके समझौता करना चाहते हैं क्या? लियो हैन को बोलता है, ये नामुमकिन है, हर बाप अपने बेटे से प्यार करता है। हैन बोलता है, तुम्हें तो पता ही है ना शर्ट के बारे में, वैसे भी तुम लोगों का बिजनेस उतना प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो प्रेसिडेंट अपना बेटी देकर अच्छा ही तो कर रहा है। लियो बोलता है, मुझे यकीन नहीं है, रुको मैं पहले पूछ लेता हूँ कि तुम सही बोले कि नहीं। हवार्ड अपने मन में बोलता है, तो सबरीना सही में बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ गई है। लियो ये कहना चाहता था कि सबरीना शादी करके फॉरेन कंट्री में चली जाएगी। सबरीना बोलती है, लियो इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो पता ही है ना मेरे पापा के बारे में, वो हमेशा से ही ऐसे ही थे, वो हमेशा मेरी जिंदगी से खेलते रहते थे। लियो बोलता है, हवार्ड तुम कमरे में जाओ और मेरा फोन का इंतजार करना, सबरीना को आराम की जरूरत है। हैन हंसते हुए बोलता है, तुम्हें अपने पापा से ये शर्ट नहीं लगाना चाहिए था, इतना नाटक करने के बाद तुम्हें आखिर में लॉरेंस से शादी करना ही पड़ा, तुम्हें तो पता ही है ना लॉरेंस कितना बुरा है, वो मुश्किल से अपने पाँव में खड़ा हो पाता है, अगर तुम्हें बच्चे की जरूरत होगा स्पर्म बैंक में चला जाना। हवार्ड गुस्से से उसकी ओर देखने लगता है। हैन बोलता है, हे तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो, पहले तुम अपने आप को देख लो। तभी हवार्ड का फोन आ जाता है और बोलता है, हेलो क्या हो गया फ्लैटी? फ्लैटी बोलती है, हवार्ड किसी ने ग्रुप को हायर किया है हम पर हमला करने के लिए। हवार्ड शॉक्ड होकर बोलता है, क्या अब हम लोग क्या करें, क्या हम लोग उन पर मुकदमा करें क्या? फ्लैटी बोलती है, हम लोग नहीं कर सकते हैं, अगर हम लोग मुकदमा किए तो ये बात बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, अभी का सिचुएशन सही में बहुत ही ज्यादा खराब है, मैं पहले जा रही हूँ सैंडी से बात करने, शायद हम लोग कोई प्लान बना ले, ठीक है मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हवार्ड बोलता है, ठीक है। हैन बोलता है, कैसा लगा, स्टार्ट हो गया क्या? अभी तो मेन पार्ट बाकी है ब्रदर सैमन, अब तुम्हारा क्या होगा देख लेना। हवार्ड स्विमिंग पूल में बैठ जाता है और अपने मन में बोलता है, हैन को पता चल गया कि मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या करने वाला है। सबरीना और लियो तो कुछ बोल भी नहीं रहे थे उससे, नहीं मुझे मिस्टर लियो के लिए रुकना नहीं चाहिए, मुझे खुद ही मिस्टर यंग से बात करना होगा, शायद मैं इसे बदल सकता हूँ। तभी हवार्ड देखता है उसकी और लिन आ रहा होता है। हवार्ड बोलता है, लिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लिन बोलता है, मुझे पैसा दिया गया है किसी को मारने के लिए, मुझे माफ करना हवार्ड। फिर वो चाकू निकालकर हवार्ड को मार देता है और पानी में फेंक देता है। हवार्ड अपने मन में बोलता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? तभी यंग अपना हाथ देती है उसे बचाने के लिए। हवार्ड अपनी आँख खोल के देखता है, वहाँ पर एआई खड़ी होती है। एआई बोलती है, तुम्हारा स्वागत है दूसरे चैलेंज में जिसका नाम है फ्रैंकस्टीन इन्वेशन। हवार्ड अपने मन में बोलता है, मुझे लगा कि मैं मर ही गया था। यही बोलती है, ये गेम में बिना मरे हुए कोई आ नहीं सकता है, क्या तुम्हारा असली का जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुसीबत है क्या? हवार्ड को याद आता है। लिन उसका गला काट के बोलता है, हवार्ड तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, ये हमला उतना भी गहरा नहीं है, अगर तुम जीना चाहते हो तो जल्दी से हॉस्पिटल चले जाओ, फिर तुम ये जगह को छोड़ के चले जाना और वापस मत आना यहाँ पर, नहीं तो तुम नहीं
तुम्हारे सारे करीब के लोगों को मार दिया जाएगा। हॉवर्ड बोलता है क्यों, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर हॉवर्ड फ्रैंकस्टीन इन्वेजन के सामने खड़ा हो जाता है। फिर एआई को बोलता है तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो, फिर मैं जा रहा हूँ लड़ने के लिए। एआई बोलती है हे रुक जाओ, ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तुम बहुत ही जल्दी मर जाओगे अगर तुम अपने साथ कोई हथियार नहीं ले गए तो। हॉवर्ड बोलता है मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इस सपने में अपने आप को पागल की तरह ट्रेनिंग करवाऊंगा, यहाँ तक कि भगवान भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। फिर वो दरवाजे के अंदर चल जाता है। तभी सिस्टम बोलता है ये फ्रैंकस्टीन का चैलेंज स्टार्ट हो गया है, प्लेयर को अपना रोल निभाना होगा सोल्जर के रूप में जो वार से बच गए थे। प्लेयर को एक्सप्लोर करना होगा और अपने आप को बचा के रखना होगा। यहाँ पर तुम्हें 180 दिन सरवाइव करना होगा। तभी हॉवर्ड के माथे में खून गिरता है, वो ऊपर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहाँ पर एक बड़ा सा किंग कॉन्ग एक आदमी को चबा रहा होता है। फिर वो किंग कॉन्ग हॉवर्ड को देखकर बहुत ही गुस्सा में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। हॉवर्ड किसी तरह उसके हमले से बच जाता है और अपने मन में बोलता है धत तेरी की, मैं इसे लड़ूंगा कैसे। फिर वो जल्दी से एक कमरे में घुस जाता है और अपने मन में बोलता है क्या मुझे सही में गन का इस्तेमाल करना होगा, मैं असली दुनिया में जाकर क्या करूंगा, मैं लिन के साथ कैसे मुकाबला करूंगा, नहीं मुझे बंदूक का इस्तेमाल नहीं करना होगा। फिर किंग कॉन्ग घर की ओर भागते हुए आ रहा होता है। हॉवर्ड एक बड़ा सा रॉड लेकर खड़ा हो जाता है। जैसे किंग कॉन्ग उस घर को तोड़ने लगता है तभी वो रॉड उसके आंख में जाकर लग जाता है। वो तड़पते हुए चिल्लाने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। हॉवर्ड सांस लेते हुए बोलता है ये तो मेरा चट्टी बना देता, अभी तो 180 दिन बाकी है, मुझे और भी ज्यादा संभल के रहना होगा। फिर उसे लगता है कि उसकी और कोई आ रहा होता है। फिर वो जल्दी से रॉड उठाकर फेंक देता है। यंग बोलती है ये तो तुम हो। तभी हॉवर्ड अपना रॉड का एंगल को चेंज कर देता है और यंग उसके हमले से बच जाता है। हॉवर्ड बोलता है हे क्या तुम ठीक हो ना, मुझे लगा कि तुम मॉन्स्टर हो इसलिए मैंने तुम पर हमला कर दिया। यंग बोलती है हे तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हॉवर्ड शॉक्ड होकर बोलता है हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल में क्यों होना चाहिए। यंग बोलती है जब तुम मेरा दरवाजा तोड़ के मेरे रूम में आए थे तुम पूरी तरह खून से भरे हुए थे, फिर तुम हॉट स्प्रिंग में जाकर गिर गए, फिर मैं जल्दी से एम्बुलेंस को फोन की थी। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है जब मैं घायल हुआ था मैं यहाँ सबसे मदद मांगने के लिए भाग रहा था, मैं गलती से इसके रूम में चला गया हूँगा, मैं असली जिंदगी में भी हॉस्पिटल के बेड में रहूंगा, लेकिन कोई कैरेक्टर तो क्रिएट नहीं हुआ था और ना ही मुझे किसी की मदद चाहिए था। हॉवर्ड बोलता है जब मैं जागा मैं अपने आप को यहाँ पर पाया था और तुम यहाँ पर कैसे आ गई। यंग बोलती है लगता है कि हम लोग का सेम ही सिचुएशन है, मुझे भी नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आ गई, मुझे यहाँ पर आवाज आया था इसलिए मैं यहाँ पर देखने आ गई। हॉवर्ड बोलता है जो भी हो तुम्हारा शुक्रिया एम्बुलेंस को फोन करने के लिए, अगर तुम नहीं रहते तो मैं कब कब मर जाता। यंग बोलती है ये सब रहने दो, ये सोचो कि हम लोग सरवाइव कैसे करें, तुम्हारा निशाना तो सही में बहुत ही बढ़िया है, मुझे लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। हॉवर्ड शॉक्ड होकर बोलता है तुम्हारी मदद। यंग बोलती है तुम्हें वहाँ पर डूबता हुआ सिटी दिख रहा है क्या, वो तुम्हें ज्यादा पहचानने लग रहा है। हॉवर्ड शॉक्ड होकर बोलता है ये तो हमारा कॉर्पोरेट बिल्डिंग है ना। यंग बोलती है हाँ बिल्कुल, बिल्डिंग के आसपास की सिचुएशन को देखकर मुझे लगता है अर्थ का हाल 300 से 400 साल बाद ऐसा दिखेगा, हम लोग शायद टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। ये हवा भी बहुत ही ज्यादा बेकार है, पानी भी नहीं पी सकते हैं और यहाँ का पानी बढ़ते जा रहा है, मुझे लगता है कि ये पूरी तरह डूब जाएगा। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है सही में ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यंग बोलती है अच्छा खबर ये है कि हम लोग यहाँ पर बचे नहीं है सिम, मुझे लगता है कि हमारे जैसे और भी लोग बचे होंगे, मुझे कुछ समय चाहिए ये पता करने के लिए यहाँ पर चल क्या रहा है। बुरी खबर ये है यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, मैंने गोरिल्ला को इंसान खाते हुए देखा था, बताओ मुझे तुम मेरे साथ काम करोगे या नहीं, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी और तुम हम दोनों को बचाओगे। हॉवर्ड बोलते हैं तुम तो अभी कंक्लूजन में भी पहुंच गई हो कि हम लोग टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें कोई डर नहीं है और यहाँ तक कि तुमने प्लान भी बना लिया है। यंग बोलती है मुझे सरवाइव करना है, फिर हॉवर्ड उसके साथ जाने लगता है। यंग बोलती है हे हॉवर्ड क्या तुम जेवलिन एथलीट हो क्या। हॉवर्ड बोलते हैं नहीं मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा हॉबी है, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरा नाम याद रखोगी, जब मैं तुमसे हाथ मिला रहा था तो तुम उस समय देख भी नहीं रही थी मुझे। यंग बोलती है उस समय तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं थे इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी उस समय। हॉवर्ड बोलता है ये सही में बहुत ही बेकार है, अगर तुम ऐसे लोगों को देखते रहोगी फिर तुम कभी भी दोस्त नहीं बना पाओगी। यंग बोलती है मुझे दोस्त की जरूरत नहीं है क्योंकि पैसे ही सब कुछ है दुनिया में, तुम्हें क्या लगता है। तभी हॉवर्ड उसका मुंह बंद कर देता है, उसके ऊपर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर चला जाता है। हॉवर्ड बंदूक निकालते हुए बोलता है ये मेरे लिए कोई फायदा नहीं होगा, तुम इसे रख लो, जब तुम मुसीबत में होगी इसका इस्तेमाल कर लेना। यंग बंदूक लेते हुए बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, जब तुम मुसीबत में होगे मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर हॉवर्ड आगे देखते हुए बोलता है यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है, चलो चलते हैं। हॉवर्ड आगे देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये क्या है, ये कोई मिलिट्री का रूम है क्या। यंग बोलती है हे उसके ऊपर देखो, ये तो ईगल का घोंसला लग रहा है, लेकिन ये तो सही में बहुत ही बड़ा है। तभी हॉवर्ड बोलता है
हे पीछे रहो। तभी एक बड़ा सा चील उसकी ओर आने लगता है। यंग बोलती है, हे जल्दी करो, जल्दी से घर के अंदर छिप जाओ। लेकिन हवार्ड वहीं पर खड़ा होता है। यंग चिल्लाते हुए बोलती है, हे हवार्ड। हवार्ड बोलता है, अपने आप को बचाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। यंग चिल्लाते हुए बोलती है, क्या पागल हो गए हो तुम? वो चील बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तुम्हारे स्टील का रॉड उसे नहीं मार पाएगा। हवार्ड बोलता है, मुझे भी यही चाहिए। फिर वो अपना असली जिंदगी याद करने लगता है। लिन बोलता है, अपने आप को देखो, ये चाकू तुम्हारे गले के सामने है, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तुम सिर्फ डर के मारे कांप रहे हो। तुम बोले कि तुम मेरा भाग्य को बदलोगे, तुम सही में एकदम बेकार हो। तुम्हें कोई भी आराम से मार सकता है। तुम मेरा बॉस बनना चाहते हो, ये कभी नहीं होने वाला। हवार्ड अपने मन में बोलता है, मुझे ये चैलेंज में बहुत ही ज्यादा बहादुर बनना होगा, तो मैं लिन से लड़ पाऊंगा। फिर वो अपना रॉड लेकर खड़ा हो जाता है। वो चील हवार्ड की ओर जाने लगता है। हवार्ड अपना सारा रॉड लेकर उस पर हमला कर देता है और उसके हमले से वो पूरी तरह मर जाता है और जमीन में आकर गिर जाता है। उसी दौरान चील का खून हवार्ड के ऊपर गिर जाता है। फिर अचानक से उसका शरीर जलने लगता है। हवार्ड चिल्लाते हुए बोलता है, ये क्या है? मुझे सही में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। यंग चिल्लाते हुए बोलती है, हे उसे छुओ मत, वो लिक्विड बहुत ही जहरीला है। लेकिन तब तक हवार्ड के शरीर से बहुत ही ज्यादा धुआं निकलने लगता है। तभी एक दरवाजा खुलता है, उसमें से एक रॉबर्ट निकलते हुए बोलता है, एक इंसान बहुत ही घायल है, इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है। फिर वो अपने हाथ में एक बड़ा सा सुई निकाल लेता है। यंग बोलती है, हे तुम कौन हो? तभी वो रॉबर्ट सुई लेकर हवार्ड के पीठ में भोंक देता है और बोलता है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया, मैं ये सिस्टम को बंद करता हूँ। फिर वो अपना सिस्टम को बंद कर लेता है। यंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर यंग हवार्ड और रॉबर्ट को लेकर अंदर आ जाती है। तभी कुछ देर के बाद हवार्ड को होश आ जाता है। यंग बोलती है, हवार्ड क्या तुम ठीक हो ना? हवार्ड बोलता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरा बाल नहीं, मैं उस लिक्विड के कारण घायल था ना? यंग बोलती है, जब तुम घायल थे, ये रॉबर्ट आकर तुम्हारे अंदर एक पोशन डाल दिया, फिर तुम्हारा घाव पूरी तरह ठीक हो गया है। अब रॉबर्ट को उठने दो, फिर हमें यहाँ का कहानी पता चलेगा।